आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जिसे यूपीए के कार्यकाल में लाया गया, जिसके तहत कई स्कैम उजागर हुए, जिससे कांग्रेस की सरकार को काफी बड़ा झटका लगा, जैसे कोल स्कैम, सीडब्ल्यूजी स्कैम। आइए मुंबई की जनता से जानते हैं कि उन्हें इस एक्ट के बारे में कितनी जानकारी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम नवीन करमियानी। आरटीआई के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं, इसे थोड़ा संक्षेप में बताइए हमें। देखिए, आरटीआई जो 2005 में लागू हुआ था, उसमें यह माहिती देने के लिए, एक्चुअली सब दुनिया को पता चलने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए था कि राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू कोई भी चीज़ गलत, इलीगल या कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी माहिती के लिए बनाया गया था। और ये बनाया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है जो लोगों को समझ में आ रही है। जो इस आरटीआई एक्टिविटी से इसको काम करते हैं, वो अगर बेखुदी से ये काम करे तो हमारे लिए ये इतनी अच्छी बात हो जाएगी कि दुनिया में क्या सही क्या गलत चल रहा है, ये माहिती के लिए बहुत हमारे लिए अच्छी बात हो गई है। ये माहिती निकाल के हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई। कहने का मतलब ये है कि आगे फ्यूचर में आरटीआई अगर सीधे रास्ते से कोई इसको आजमाता है तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। आपने जिक्र किया इसका पालन थोड़ा सही ढंग से होना चाहिए, जैसे सीधे तरीके वालों जो आपने बताया, तो क्या आपको लगता है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है? जी, आरटीआई का काफ़ी दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि आरटीआई एक्चुअली एक हक के लिए लड़ा जा रहा है। जिस गरीब को आपात्र पात्र का तकलीफ़ हो रहा है, उसको हाँ इस माध्यम से उन लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू ये हम गवर्नमेंट को एक्चुअली हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है, सरकार जिस चीज़ को ध्यान नहीं, ना बीएमसी किस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है, हम आरटीआई वाले लोग सामाजिक संस्था के थ्रू ये लोगों का जाहिर करते हैं कि देखिए ये आपकी चीज़ है, ये आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि दो पैसा कमाने के चक्कर में आरटीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जहां उनको एक पब्लिक की सेवा करना चाहिए वो उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आरटीआई के बारे में आपको कितनी जानकारी है? भाई, आरटीआई जब से निकला है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आरटीआई निकलने से गवर्नमेंट ऑफिसर हो या बिल्डर हो या और कोई भी व्यक्ति हो, क्या सही है और क्या गलत है आरटीआई से मालूम पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, भाई पार्लियामेंट में बैठकर बड़े बड़े नेता कानून पास करते हैं, और उन्हीं पार्टियों के, उन्हीं बड़े बड़े नेताओं के जो ग्राउंड पे जो सोशल वर्कर हैं किसी भी पार्टी के, आरटीआई ज़्यादातर वही चलाते हैं, कानून का मिसयूज़ भी वही करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे हमारे मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर करप्शन की जड़ें बहुत लंबी है, इसको ख़त्म करने सालों साल लग जाएंगे। तो उन्होंने ये बयान इस बात पर दिया था कि ललित मोदी को, जो सुषमा स्वराज जी ने पासपोर्ट दिया था लंदन में, तो भाई ये बताइए कि ललित मोदी को तो आपने पासपोर्ट इशू कर दिया, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी अफ्रीका से लेके यूरोप तक, अमेरिका से लेके कनाडा तक, एयरपोर्ट से लेकर मुल्कों के अंदर तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनके पासपोर्ट नहीं है, फंसे हुए। तो भाई क्या उनके लिए कोई स्कीम नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास, जो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं? भाई उन्हें भी आप पासपोर्ट इशू करिए। ललित मोदी को आपने कर दिया है, तो आरटीआई चालू रहना चाहिए। और आरटीआई का मिसयूज़ तो खुद ये पार्टियों के लोग ही करते हैं, इनके ही कार्यकर्ता करते हैं। एक आम आदमी तो आरटीआई नहीं डाल सकता है, नहीं डालता है वो, आम आदमी को क्या लेना देना। ये सारा किया धरा इन बड़े बड़े पार्लियामेंट में बैठे नेताओं का, और फिर उनके जो गुर्गे, उनके जो ग्राउंड पे काम करने वाले यही मिसयूज़ करते हैं। जनता ने, एक आम आदमी ने आरटीआई का कौन सा मिसयूज़ किया बताइए? यानी आपको लगता है कि आरटीआई जो है सिर्फ एक व्यापारीकरण हो चुका है इसका पूरी तरह? सर देखिए, पार्लियामेंट से लेकर एक मामूली सा कारपोरेटर भी है तो आज करोड़पति है, मामूली सा कारपोरेटर। तो व्यापार तो सभी हो गया ना भाई। गरीब का क्या है, आम आदमी का क्या है? हम पहले भी गुलाम थे, हम आज भी गुलाम है। गुलामी की शक्ल बदल चुकी है, गुलामी की शक्ल बदल चुकी है। हम पहले भी गुलाम थे भाई। हमने एक मरतबा और दे दिया, क्या हम हमारे कारपोरेटर को, एमएलए को, एमपी को अगर हम चाहेंगे कि नहीं ये काम नहीं कर रहा, इसे हटा दो, हटा सकते हम? तो 5 साल तक तो हम फिर से गुलाम है उसके, वोट देने के बाद। ये सिर्फ एक बहाना है, एक तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कि जनता राज है। कहाँ का जनता राज है? अगर हमने जिस काउंसलर को, एमएलए को, एमपी को हमने जिताया है,
अगर वो एरिया में काम नहीं कर रहा, क्या हम उसको साल 2 साल में हटा सकते हैं? हम ऐसा पावर जनता को है तो बताइए, तो हम आज़ाद हैं, वरना तो हम 5 साल के लिए फिर गुलाम हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आरटीआई के बारे में आप कितना जानते हैं? आरटीआई के बारे में तो सर मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि आरटीआई लगभग मैंने 100 के ऊपर आज तक के मैंने आरटीआई डाल दिया हूँ। बीएमसी में, म्हाडा डिपार्टमेंट में, एसआरए में, पीडब्ल्यूडी में, एयरलाइंस में और बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैंने आरटीआई डाला हूँ सर, तो मेरे को उसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। आरटीआई आम आदमी के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ अभी तक? आम आदमी के लिए तो नहीं उपयोग हुआ है सर, क्योंकि लोग इसको सही तरीके से यूज़ कैसा करते हैं आज तक के लोगों को मालूम ही नहीं है। सिर्फ ये है कि आरटीआई है, आरटीआई का फुल फॉर्म किसी को आज तक के मालूम ही नहीं हुआ। जैसे कि मैं आज 2009 से आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, मैंने इसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पे मैंने आवाज़ उठाया हूँ। जैसे हाल ही में अभी मैंने आरए का बहुत बड़ा इशू था, एक जो परमिशन नहीं था भरने का, उन लोगों ने विदाउट परमिशन भरनी कर दिया था, तो मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठाया था, तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी हुई, कलेक्टर ने भी उसके ऊपर कार्रवाई किया मेट्रो 3 के ऊपर। तो आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है सर आरटीआई, लेकिन हम जैसे आरटीआई कार्यकर्ता जो है उसके लिए बहुत मतलब शमशन होना पड़ता है। पेपर इस तरीके से गुमराह करते हैं, बीएमसी अधिकारी हो या जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, आपको तो पहली बात 1 महीने के अंदर आरटीआई का जवाब देना है, लेकिन वो आरटीआई का 1 महीने में जवाब नहीं देते हुए गोल गोल घुमाते हैं। ज़्यादातर तो वो मिसयूज़ काम जो है डिपार्टमेंट ही करता है सर। तो आपने जैसा कि क्या इसका मिसयूज़ होता है, तो ये किस हद तक मिसयूज़ हो रहा है अभी तक? बड़े पैमाने पे हो रहा है सर। मैं तो यहाँ तक के लोक आयुक्त में भी इसकी शिकायत कर चुका हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा कि लोक आयुक्त में मैंने अपील डाला हूँ, आज 4 महीना हो गया है, वहाँ से अभी तक के मुझे कोई जवाब नहीं आया है। जैसे कि मैनग्रोव्स के अंदर जो लोग भरनी कर रहे हैं, मैंने उसके ऊपर आरटीआई डाला था म्हाडा मालूनी के अंदर, तो कलेक्टर ने तो उसको रुकवा दिया, लेकिन बीएमसी डिपार्टमेंट जो है उसका पेपर अभी तक मेरे को प्रोड्यूस नहीं करे हुए। तो ये गलत हो रहा है। आरटीआई का जो है पब्लिक के लिए तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर भी इसका जो है गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं सर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आरटीआई वाकई में है क्या? आरटीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है, जो 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने इसको एनेक्ट किया, और 2005 में ही स्टेट गवर्नमेंट ने इसको, सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया, और ये पूरे हिंदुस्तान में एक साथ लागू हो गया। और ये आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि हर आदमी का स्वतंत्र अधिकार है कि वो उसका जो इन्फॉर्मेशन जो वो चाहता है वो उसको मिले, और वो इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ की भी चाहता है, सिवाय डिफेंस के और इन्वेस्टिगेटिव जो पुलिस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके सेक्शन 8 के अंदर जो भी कुछ ये पर्टिकुलर आता है ये करके, तो खाली जो कुछ प्रमाण, कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेसी से है, उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ की मालूमात वो अपने बारे में, करप्शन के बारे में, सारी चीज़ के बारे में वो मालूमात इसके अंदर एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर हर आदमी, इस देश का नागरिक, उसकी जो रिक्वायर्ड फ़ीस है वो 10 रुपया लगता है एप्लीकेशन के लिए। बाद में अगर उसको 30 दिन के अंदर नहीं मिला तो वो अपील में जा सकता है, जिसकी 20 रुपया फीस है। फिर उसके 1 महीने में अगर उसको नहीं मिला तो वो सेकेंड अपील में जा सकता है स्टेट कमीशन के पास उस चीज़ की मालूमात हासिल करने के लिए। आम आदमी के लिए ये आरटीआई कितना फ़ायदेमंद है? ऐसा है कि जब ये आरटीआई एक्ट नहीं आया था ये करके, तो देश के अंदर जो अलग अलग जो करप्शन था, लाल फीताशाही थी, वो अपने चरम पर पहुंची थी। और उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी, उसके पहले इसके बारे में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे देश भर के अंदर आंदोलन चला। कई लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने स्तर के ऊपर इसको आंदोलन को चलाया, और उसके प्रेशर में आकर के उस वक्त की यूपीए सरकार ने इसको समझा कि ये लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने इस चीज़ को लाया। ये आरटीआई एक्ट से जो एक आम आदमी है, आम नागरिक है, अगर मेरी एक प्रॉब्लम है किसी भी डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू में है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, या किसी भी भलती किसी भी एक डिपार्टमेंट में है, तो उसमें अगर मेरा काम अगर नहीं हुआ तो मैं जान सकता हूं कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं आरटीआई डाल के पूछ सकता हूं कि भाई मैंने ये काम के लिए मेरा एप्लीकेशन किया था, वो क्यों नहीं हो रहा है। 1 2 अगर कोई गलत हो गया है, कोई करप्शन है, कुछ उसको पता है कि इलीगल
अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हुआ, ये हुआ, या जो भी चीज़ है, या वो जहाँ रह रहा है वहाँ पर कुछ न्यूसेंस है या कुछ भी है, तो वो उसके अंदर डाल करके वो उसके बारे में मालूमात, उसकी जानकारी ले सकता है और बाद में उसको फॉलो अप करके वो एज़ पर द लॉ जो भी गलत है उसकी वो दुरुस्ती कर सकता है। इसलिए ये जो एक्ट है वो आम आदमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके लिए वो चिल्ला रहे हैं कि RTI जो है ये इसका गलत उपयोग हो रहा है, जबकि इसका कोई गलत उपयोग नहीं हो रहा है। गलत उपयोग ये हो रहा है कि ये देश को लूट के खाने का काम कर रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी और ये राजनेता, और ये RTI के माध्यम से लोग इसको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि RTI के बारे में आपको कितनी जानकारी है? राइट टू इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में बनाई थी। उसका मेन मकसद था कि लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी आ सके, और ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि आप जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट में आप RTI डालते हो तो उसकी गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट आपको क्लियर ट्रांसपेरेंसी में ईच एंड एवरी वर्ड का आपको अपने हकीकत बता दे। लेकिन इसका मिसयूज़ हो रहा है और गवर्नमेंट के ऑफिसर एक दूसरे पर जान ढकल रहे हैं और क्लियरिटी इसमें बिल्कुल नहीं है। और हमारे इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और से हर ऊपर प्रेसिडेंट तक हर जगह मैंने RTI डाला हूँ, लेकिन क्लियरिटी सामने कुछ नहीं आ रही है। अभी रिसेंटली मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो प्रणब मुखर्जी थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसके मैंने RTI डाला था कि 5 साल में कितनी कंट्री घूमने गए, तो उन्होंने जवाब है 21 कंट्री गए। उसका खर्चा लिखा कि भाई अपने लोगों किसके पीछे कितना खर्चा हुआ, उन्होंने बोला कि एयर का जो खर्चा था वो डिफेंस मिनिस्टर ने उठाया, बाकी का खर्चा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था। और मैंने ये डाला था कि 5 साल में उनके पीछे कितना खर्चा हुआ, तो बोले हमारे पास क्लियरिटी नहीं है। इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के मैंने RTI डाला था कि अपने 3 साल में कितनी कंट्री गए, तो उन्होंने बताया 55 कंट्री गए। और खर्चा बताया तो 2014 में लास्ट नवंबर में बिल बनाया, और 2014 के बाद बिल एक ही जवाब दिखता है कि बिल अंडर प्रोसेस, और बिल हमारे को मिला नहीं हुआ है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है और गवर्नमेंट गोल गोल घुमा रही है। जो मेन मकसद था RTI का लोगों के सामने हकीकत सामने से उसके बिल्कुल छुपा रही है गवर्नमेंट। और ये मेरे पास प्रूफ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डाला मैंने। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा इस दृश्य को कैप्चर करें। आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने RTI फाइल किया था। ये हुक्का पार्लर की डाला बॉम्बे में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये 2 जो कागजात है ये किसके ऊपर आपने RTI किया है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे उसके बारे में डाला कि 5 साल में उनके पीछे कितना खर्चा हुआ ये था। और दूसरा मैंने हुक्का पार्लर डाला कि बॉम्बे मंत्रालय में मैंने होम डिपार्टमेंट में डाला, पुलिस कमिश्नर को डाला और म्यूनसिपालिटी कमिश्नर में डाला कि बॉम्बे में कितने हुक्का पार्लर है, किस तरह से चल रहे हैं। तो मंत्रालय बोलता है हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस कमिश्नर बोलता है हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर बोलता है हमारा डिपार्टमेंट है। ये किसका डिपार्टमेंट है? चौथा कौन सा डिपार्टमेंट है जो हुक्का पार्लर को हैंडल कर रहा हुआ है? ये बड़ी अफसोस की बात है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सब लोग छुपाने की बात कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मिसयूज़ हो रहा है? ये मिसयूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट जो स्टाफ बेचारा उनके कसूर नहीं, उनके ऊपर से प्रेशर मेरे हिसाब से लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता के बीच काफ़ी असमंजस पैदा हुआ है RTI को लेके, और कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि मिसयूज़ भी हो रहा है सरकारी तंत्र द्वारा। गौरतलब होगा भविष्य में इसका क्या उपयोग होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।